हेलो, आइए ज्ञान राय देख रहे हैं आप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काले धन के बारे में। ब्लैक मनी क्या है? क्या ब्लैक मनी वास्तव में काला होता है? क्या रंग में काला है? तो ऐसे कई बार क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको ब्लैक मनी के बारे में पूरी जानकारी मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ब्लैक मनी का देखो मतलब क्या होता है। देखो, सपोज करो कोई एक व्यक्ति है जो अच्छा खासा कमाता है और वो क्या करता है, अपनी इनकम को शो नहीं करता है। अब देखो, अगर किसी व्यक्ति ने अपनी इनकम को शो नहीं किया है तो उसमें देखो दो चीजें होती हैं। अगर उस व्यक्ति की इनकम बहुत कम है तो देखो गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि भाई अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है तो आप आईटीआर भरें या ना भरें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना क्या है, मैंडेटरी है। तो आपको आईटीआर भरना मैंडेटरी है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, ज्यादा इनकम होने के बावजूद इनकम टैक्स फाइल नहीं करते हैं। अब देखो, इनकम टैक्स फाइल में होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपकी इनकम 2.5 लाख तक है तो आप पर क्या है, 0% टैक्स है। अगर 2.5 लाख से आपकी इनकम 5 लाख के बीच में है तो आप पर 5% का टैक्स है। और अगर आपकी इनकम क्या है, 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में है तो आप पर क्या है, 20% का टैक्स है। और अगर आपकी इनकम 10 लाख से ज्यादा है तो फिर आप पर क्या है, 30% का टैक्स है। अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति है जिसकी इनकम क्या है, 10 लाख रुपए है। अब देखो भाई, किसी व्यक्ति की इनकम 10 लाख रुपए है तो फिर क्या होगा, तो भाई उसको 10 लाख रुपए पर टैक्स पे करना पड़ेगा। अब देखो, मैंने आपको परसेंट बताया कि भाई 5 लाख से लेकर 10 लाख तक है तो फिर क्या होगा, भाई आपकी इनकम अगर 5 लाख से 10 लाख तक है तो फिर आपको क्या 20% का टैक्स देना पड़ेगा। और आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा तो आप सोचो कितना हुआ। भाई 10 लाख का 20% हो गया आपका 2 लाख रुपए, मतलब आपको 2 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा। तो फिर उस 2 लाख को बचाने के लिए लोग क्या करते हैं, उस 2 लाख को बचाने के लिए लोग क्या करते हैं, उस 2 लाख को बचाने के लिए लोग क्या है, आईटीआर वगैरह फाइल ही नहीं करते हैं। और ऐसे आपने कई कारनामे सुने होंगे कि भाई घर में लाखों करोड़ों रुपया छुपा मिला। क्यों मिला? बिकॉज वो रखे रहे, उन्होंने कभी टैक्स कभी पे किया नहीं। उन्होंने सोचा कि यार क्यों फालतू में अपने 10 लाख रुपए हमने कमाए हैं, क्यों फालतू में 2 लाख सरकार को दें। अब देखो, जिन लोगों ने अपनी इनकम को सरकार की नजरों में, जो लोग नहीं लाए हुए हैं, जो भी इनकम सरकार की नजरों में नहीं आती है वो ब्लैक मनी कंसीडर होती है। तो ब्लैक मनी वो पैसा होता है जो सरकार की नजरों में नहीं है, जिस पर टैक्स पे नहीं किया गया है। तो जिस पैसे पर टैक्स पे नहीं किया जाता है तो सरकार की नजरों में नहीं होता। जो सरकार की नजरों में नहीं होता, सरकार मानती है भाई वो पैसा है ही नहीं। लेकिन लोग उस पैसों को जब मार्केट में यूज कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं वही ब्लैक मनी का क्या पार्ट बन जाता है। अब देखो, ब्लैक मनी क्या है, अलग अलग तरीके से लोग कमाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि भाई सरकारी विभागों में लोग क्या रिश्वत ले लेते हैं, ये आपने सुना होगा। तो वो भी तो ब्लैक मनी कमा रहे हैं। अब देखो, अगर कोई व्यक्ति क्या है, कर्मचारी लेवल पे है तो भाई उसकी ब्लैक मनी क्या बहुत कम होती है। लेकिन अगर वो व्यक्ति ऑफिसर लेवल पे है तो भाई उसकी ब्लैक मनी क्या ज्यादा होती है। और इस तरीके से आपने देखा होगा कि भाई कई लोगों पे क्या है, भ्रष्टाचार के केस भी चलते हैं। क्यों चलते हैं? बिकॉज यार उन्होंने बहुत सारा ब्लैक मनी कमा लिया। और जब ब्लैक मनी कमाओगे तो भाई केस तो चलेगा ही ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो ब्लैक मनी है वो लोग कमा रहे हैं। ये तो मैंने भाई आपको सरकारी विभागों में बता दी। अब जो लोग बिजनेस वगैरह में हैं, वो भी अपना यही कई बार ब्लैक मनी करते हैं। अपनी इनकम तो कमा रहे हैं लेकिन सरकार को टैक्स ही पे नहीं कर रहे हैं। भाई सरकार के पास पैसा कहां से आता है? सरकार के पास पैसा आता है हम ही लोगों से। हम लोग जो टैक्स पे करते हैं वही तो पैसा सरकार के पास आता है। और उसी पैसे से सरकार क्या करती है, उसी पैसे से सरकार क्या करती है, रोड वगैरह बनवाती है। जो भी सुविधाएं होती हैं देश में वो देती है। और जब सरकार के पास टैक्स ही कम आएगा तो फिर क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है कि भाई सरकार के पास जब पैसा कम होगा तो भाई सरकार कैसे सुविधाओं को बढ़ाएगी। तो इसलिए हर व्यक्ति को टैक्स पे जरूर करना चाहिए और सही टैक्स पे करना चाहिए। तो जो ब्लैक मनी का ये वीडियो है ये आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स जरूर बताना। और आप काले धन के बारे में पहले क्या सोचते थे ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए मैं और भी ऐसे वीडियो लाता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।